भारत में लॉन्च हुआ भारत पोल। इंटरपोल की तर्ज पर ही सीबीआई ने भारत पोल नाम से एक कॉमन पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल में देश के तमाम राज्यों की पुलिस, सीबीआई, एनआईए, ईडी और अन्य तमाम जांच एजेंसियां शामिल रहेंगी। इस पोर्टल से देश में किसी भी तरह के टेररिस्ट गतिविधियों, संगीन अपराधों, साइबर क्राइम, नार्को, सेक्स रैकेट या फिर मनी लॉन्ड्रिंग समेत अन्य किसी भी तरह के अपराधों से संबंध रखने वाले वांटेड तक भारत की पहुंच और भी तेज हो जाएगी। भारत पोल का शुभारंभ हुआ। भारत पोल हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन को एक अलग युग में ले जाने वाली एक शुरुआत है। एक प्रकार से अब तक इंटरपोल के साथ काम करने के लिए एक ही एजेंसी नामित थी, सीबीआई। मगर भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और सीधा गति अपने इन्वेस्टिगेशन को देने में उनको बहुत सहायता होगी। एजेंसी तो बाद में भी सीबीआई ही रहेगी, परंतु इस तकनीक के आधार पर खड़ी की गई व्यवस्था के माध्यम से ढेर सारी दूरियों को हम मिटा पाएंगे, ढेर सारी सूचनाओं को हम प्राप्त कर पाएंगे और सटीकता के साथ अनेक प्रकार के दुनिया के क्राइम का विश्लेषण कर हमारे यहाँ क्राइम होने से पहले इसको रोकने की संरचना भी खड़ी कर पाएंगे। मैं मानता हूं ये आने वाले दिनों में हमारे देश के इन्वेस्टिगेशन को एक नए युग में ले जाने वाली पहल है और इसके लिए पूरे सीबीआई परिवार और विशेषकर सीबीआई डायरेक्टर को मैं बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं। बता दें कि इस पोर्टल के माध्यम से सभी राज्यों के पुलिस के चीफ और अन्य आला अधिकारी हमेशा जुड़े रहेंगे। जैसा कि आपने सुना होगा कि वांटेड भारत में टेररिस्ट या फिर किसी भी तरह का क्राइम करके देश छोड़कर विदेशों में छिप जाते हैं या फिर विदेशी धरती से भारत में आतंकवाद और अन्य किसी तरह के क्राइम में शामिल हैं। इस पोर्टल के माध्यम से इन्हें पकड़ने के लिए काफी मदद मिलेगी। आज आपको भारत के स्वदेशी इंटरपोल के बारे में समझाते हैं। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज भारत पोल को लॉन्च किया है और ये एक बहुत ही बड़ा कदम देश के लिए बताया जा रहा है। जिस तरीके से देश से बहुत सारे ऐसे भगोड़े जो हैं वो भाग करके विदेशों में जाकर के छिपे हुए हैं, उनको भारत में किस तरीके से लाना है, साथ ही उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करना है, उसको लेकर के एक बड़ा कदम केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ाया जा रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज भारत पोल एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका मकसद ये है कि इस पोर्टल के जरिए जो अलग अलग राज्यों की एजेंसियां हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश, या तमाम जो राज्य हैं, वहां से अगर कोई भगोड़ा विदेशों में जा कर के छिप जाता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए किस तरीके से कदम बढ़ाना है, उसके लिए एक भारत पोल जो स्वदेशी इंटरपोल के नाम से इसको जाना जा रहा है, उसको लॉन्च किया गया है। ये कैसे काम करेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग विदेश में जाकर के छिप जाते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई राज्य कार्रवाई करना चाहता है तो उसके लिए सबसे बड़ी जो नोडल एजेंसी भारत में इंटरपोल से जो कनेक्ट होती है, वो नोडल एजेंसी है सीबीआई। सीबीआई से सबसे पहले उन राज्यों की एजेंसियों को जुड़ना होता है और वो लोग यहाँ पर अपने रिक्वेस्ट सीबीआई के पास भेजते हैं और सीबीआई फिर उसके बाद इंटरपोल में जो उसके ऑफिस हैं वहाँ पर जाकर के उनसे संपर्क करता है। इसमें काफ़ी समय लग जाता है, करीब 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का समय इसमें जुड़ने में सीबीआई के माध्यम से इंटरपोल तक लग जाता है और जो भगोड़ा है वो विदेशों में कभी इस देश से कभी दूसरे देश में जाकर के वो छिपता रहता है। लेकिन अब भारत पोल
पोर्टल जो लॉन्च हो गया है, इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर किसी राज्य से कोई भगोड़ा वहाँ से भागता है, इस पोर्टल में उसके बारे में जानकारी दी जाएगी और उस जानकारी को सीबीआई का जो नोडल ऑफिसर यहाँ पर मौजूद होगा वो तुरंत उसको देखेगा और विदेश में जहाँ जिस देश में वो छिपा हुआ है वहाँ पर उससे संपर्क करके उसको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। सीबीआई के साथ जो इंटरपोल का कॉन्टैक्ट है वो 195 देशों के साथ है और उन 195 देशों में अगर वो भगोड़ा किसी राज्य से भारत के किसी राज्य से जाकर के छिपता है तो उसकी जानकारी तुरंत ही हो जाएगी। पहले जो समय 6 महीने से 1 साल का लगता था वो अब समय 6 घंटे 6 दिन से ज़्यादा लगेगा नहीं और इसको लेकर के बड़े स्तर पर कार्रवाई हो जाएगी। तो इस तरीके का जो पोर्टल लॉन्च किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, उन्होंने राज्यों से भी गुजारिश किया है कि सभी राज्य सरकारें मिल करके सीबीआई से संपर्क करें और सीबीआई जो है उसमें उन लोगों को प्रशिक्षित करके ये जानकारी दे कि आखिर किस तरीके से इसको चलाना है और इस पोर्टल पर कैसे जो भी भगोड़े भाग करके गए हैं उसके बारे में जानकारी देना है। बता दें कि भारत पोल पोर्टल को केंद्रीय गृह मंत्री यानी अमित शाह ने 7 जनवरी को लॉन्च किया है। इस प्रकार से विदेश में छिपे वांटेड की धरपकड़ के लिए भारत में लॉन्च हो गया भारत पोल। इस एजेंसी से जुड़ी हर खबर के लिए आगे ये रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस पोर्टल पर किस तरीके से अगर कोई भगोड़ा किसी राज्य से भाग करके गया है तो उसको विदेश में ढूंढने के लिए कैसे काम करना है। इसके लिए एक सबसे ख़ास तरीका ये होगा कि जो पोर्टल है उस पोर्टल में जो है जानकारी देने के लिए राज्य का जो एसपी लेवल का ऑफिसर होगा वो एसपी लेवल का ऑफिसर पूरी विस्तृत जानकारी देगा। इसके बाद इंटरपोल लाइजन अफसर जो होगा वो उस पूरी जानकारी को अपने पास इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करने के बाद सीधे उस विस्तृत जानकारी को इंटरपोल से जुड़ी हुई जो कंट्रीज़ हैं उनको वो जानकारी पहुंचाएगी और इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके लिए बाकायदे जो है सीबीआई की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बुकलेट भी जारी किया है। ये आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस बुकलेट में वो तमाम जानकारियां दी गई हैं कि किस तरीके से कोई राज्य जो है वो जो सीबीआई नोडल एजेंसी है इंटरपोल की उससे जुड़ सकता है। ये भारत पोल से भी जुड़ने का इसमें तरीका लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे खास बात यह है कि 5 तरीके बताए गए हैं। वो 5 तरीके बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जिसमें इससे जुड़ा जा सकता है और डायरेक्ट 195 कंट्रीज़ जो इंटरपोल से जुड़ी हुई हैं उसके बारे में इसमें जानकारी भी है और उनसे कनेक्ट हुआ जा सकता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो दिया गया है 5 मॉड्यूल्स ऑफ भारत पोल, किस तरीके से जुड़ना है। इसमें सीधे लिखा हुआ है कनेक्ट, यानी कि राज्य की जो सरकारें हैं वो इस वेबसाइट पर जा करके वो डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। फिर इंटरपोल नोटिसेस जो उनको देना है वो इसमें अपलोड कर सकते हैं। इंटरपोल रेफरेंस की जानकारी भी दी जा सकती है। ब्रॉडकास्ट के जरिए इसको पूरी जगहों पर 195 जो देशों की कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में इसको फैलाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो रिसोर्सेज हैं उसको लेकर के भी बड़े स्तर पर कदम बढ़ाए जा सकते हैं। तो इस तरीके की बुकलेट भी लॉन्च की गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो विदेशों में भगोड़े जा कर के छिप जाते हैं उन भगोड़ों को लेकर के अब राज्यों की जो सरकारें हैं वो कार्रवाई कर सकती हैं। केंद्र सरकार जो है वो इस पर बड़े स्तर पर कदम बढ़ा सकता है, इस तरीके का एक्शन ले सकता है। इसमें ये भी दिया गया है कि अभी तक हम लोग जो जानते थे कि जो नोटिसेज होती हैं वो रेड कॉर्नर नोटिस हो सकता है या फिर ग्रीन नोटिस होता है, लेकिन इसमें 7 प्रकार के जो इंटरपोल नोटिसेज हैं उसको भी दर्शाया गया है। इसमें आप देखिए कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है रेड नोटिस, जो वांटेड पर्सन्स हैं उनके लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। येलो नोटिस है, ब्लू नोटिस है, इसके साथ साथ ब्लैक नोटिसेज जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ जो हैं विदेशों में, अगर भारत से कोई गया हुआ है उसका किसी भी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है तो उस दौरान उसको जो है किस तरीके से उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई करना है उसके लिए भी बाकायदे नोटिस जो है जारी होता है, ब्लैक नोटिस। इसके साथ साथ ग्रीन नोटिस जो होता है वार्निंग एंड इंटेलिजेंस, यानी कि किसी भी भगोड़े को वार्निंग और उससे जुड़ी हुई इंटेलिजेंस प्राप्त करने के लिए ये ग्रीन नोटिस जारी किया जाता है। ऑरेंज नोटिस जो होता है
वो इमिनेंट थ्रेट, किसी भी विशेष तरीके का जो थ्रेट होता है उसको लेकर के ऑरेंज नोटिस जारी किया जाता है और पर्पल नोटिस भी होता है। एक तरीके का ये मॉडस ऑपरेंडाई होता है कि किसी भी काम को या किसी खतरे को भांपते हुए जो उससे रिलेटेड इस तरीके का नोटिस जारी किया जाता है। तो आज तक के दर्शक ये देख सकते हैं कि इंटरपोल जो है वो 7 प्रकार के नोटिस जारी करता है। हम लोग अमूमन ये देखते हैं कि रेड कॉर्नर नोटिस, इसके साथ साथ येलो नोटिस, इन्हीं 2 प्रकार के नोटिस के बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन 7 तरीके के नोटिस होते हैं। रेड कॉर्नर नोटिस, इसके साथ साथ येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल, इस प्रकार के 7 तरीके के नोटिस होते हैं। तो विदेशों में अगर कोई जा कर के किसी की बॉडी जो है वहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो वहाँ पर उसकी बॉडी रहती है, वो आइडेंटिफाइड नहीं होती है, तो उसके लिए भी बाकायदे नोटिस जारी किया जाता है और इसके लिए बड़े स्तर पर कदम जो है वो राज्यों की पुलिस बढ़ा सकती है इस भारत पोल के जरिए। तो एक बड़ा ही इनिशिएटिव लिया गया है इसके जरिए और ये एक कदम बड़े स्तर पर माना जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। पहले ये होता था कि राज्य सरकारें जो हैं वो अपने नोटिस भेजते थे, वो सीबीआई जो नोडल एजेंसी है इंटरपोल की, उनके पास आता था, उसमें बहुत ही लंबा समय लगता था। इस समय को कम करने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम बढ़ाया है और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो राज्यों की पुलिस से कोई अगर भगोड़ा वहाँ से भाग करके विदेशों में छुप जाता है तो उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई होगी और इस भारत पोल के जरिए तमाम चीज़ें जो हैं उसको मिल जाएगी। एक बहुत बड़ा कदम सीबीआई की तरफ से और भी उठाया गया है। जो जानकारी आज तक को एक्सक्लूसिव मिली है उसके हिसाब से सीबीआई ने अपने 3 अधिकारियों को, ऐसा पहली बार हो रहा है कि 3 अधिकारियों को इंटरपोल में उनको बाकायदे वहाँ पर रखा गया है। 2 अधिकारी जो हैं वो फ्रांस में जो इंटरपोल का ऑफिस है वहाँ पर रखा गया है। इसके साथ ही एक अधिकारी जो है वो रखा गया है सिंगापुर में। तो एक बड़ा कदम केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है। इंटरपोल के साथ भारत पोल जो है वो किस तरीके से बेहतर तरीके से जुड़ सकता है, उसके लिए ये कदम बढ़ाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान ये कहा है कि विदेशों में जो भगोड़े गए हैं उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा और ये इंटरपोल के तर्ज पर जो भारत में भारत पोल लॉन्च किया गया है, इससे इसमें काफ़ी सहायता मिलेगी और इस तरीके के कदम बढ़ाए जाएंगे। पिछले अगर 1 साल की बात करें तो सीबीआई जो नोडल एजेंसी थी, भारत में करीब 30 के आसपास जो भगोड़े विदेशों में छिपे हुए थे उनको भारत लेकर के आई है। इस तरीके की जानकारी आज तक को मिली है और इन 30 भगोड़ों के खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक फ़ायदा ये भी होगा कि विदेश में जो भगोड़े भाग करके छिपे हुए हैं उनकी संपत्ति अगर वहाँ पर उन्होंने बनाया हुआ है तो जो सेकंड फेज भारत पोल का लॉन्च किया जाएगा, ये भी जानकारी मिली है कि उसमें जो भगोड़े विदेशों में जाकर के छिपे हुए हैं उनकी संपत्तियों पर भी पूरी तरीके से नज़र रखी जाएगी। तो केंद्र सरकार न कि उन भगोड़ों को भारत में लाने के लिए एक बड़ा कदम बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी संपत्तियों को जब्त करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कड़े कदम बढ़ाए जा रहे हैं।